हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुकैया बुटीक। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो। तो ये जो फ्रॉक बनाया है ये मैंने खुले चाक वाला बनाया है, जिसके जो चाक होंगे वो खुले होंगे। और इसमें मैंने ऊपर की तरफ ये चुन्नट डाल के बनाई है। ये देखिए साइड से इस तरह से ये खुले होंगे, देखने में ये फ्रॉक की तरह लगता है बट इसके चाक जो होंगे वो खुले होंगे। और इस पर मैंने पाइपिंग भी लगाई है, पाइपिंग लगाई है इसमें साइड में इसकी स्लिट्स में। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए इसे एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। तो सबसे पहले मैं ये फैब्रिक दिखा देती हूँ। ये मैंने अपना 5 मीटर फैब्रिक लिया है जॉर्जेट में, ये देखिए इस तरह से। और इसके नीचे लाइनिंग ली है, कॉटन लाइनिंग ली है मैंने, ये भी 5 मीटर ही ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना ये जॉर्जेट वाला फैब्रिक कटिंग करूँगी। तो देखिए इसमें मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है। तो 5 मीटर में मेरा प्लाजो भी निकल जाएगा, ट्राउज़र, और बाकी फ्रॉक भी बन जाएगा। तो पहले मैं इसको इस तरह से 4 फोल्ड करके अपने यहाँ से ट्राउज़र कटिंग कर लूँगी। ये देखिए ट्राउज़र कटिंग करने के बाद अब इस साइड जो मेरा फैब्रिक बचा हुआ है इसमें अपना टॉप पार्ट निकालूंगी मैं। तो ये देखिए इस तरह से ये डबल फोल्ड ही है। अब इसको अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पे मैं इसे 4 फोल्ड कर लूँगी अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग, जितना मेरा फिटिंग मार्जिन है इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। अब मैं इस पर मार्किंग करती हूँ। तो ये देखिए इसकी लेंथ जो रखनी है मुझे वो मैं यहाँ पर रखूँगी 15.5 इंच पर, जो स्टिच होने के बाद मेरा 14.5 इंच तक आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर मुझे तीरे का निशान लगाना है, ये मैं 7 इंच पर लगा रही हूँ तीरे का निशान यहाँ पर। अब इसके बाद आर्म होल का निशान लगा रही हूँ। तो आर्म होल का निशान मुझे यहाँ से लगाना है, ये 7 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख रही हूँ, 7.25 इंच तक। और यहाँ पे इस तरह से मैं इसे बॉक्स की तरह इसे बना लूँगी, इसे क्रिएट कर लूँगी। अब मैं इसमें फ़िटिंग का साइज़ लगाऊँगी, ये मैं 9.5 इंच पर लगा रही हूँ बस्ट से। और नीचे कमर से मैं यहाँ पर 8.25 इंच पर लगा रही हूँ। या आप अपनी फ़िटिंग के अकॉर्डिंग जो अपना साइज़ होगा मेज़रमेंट उसके अकॉर्डिंग इस पर मार्किंग करनी है। ये मेरी सिलाई वाली है, अब ये मेरी कटिंग वाली मार्क हो गई है। अब मैं यहाँ पे इसमें आर्म होल की शेप दे दूँगी। तो ये मेरा फ्रंट साइड के जो होंगे टॉप पार्ट वो है, और ये मेरा बैक साइड का होगा। तो बैक साइड से इस तरह से आर्म होल थोड़ा बड़ा रखना है और फ्रंट साइड से थोड़े गहरे कट करने हैं। अब यहाँ से मैं ऊपर से इसमें प्लेट्स जो डालनी है मुझे उसका निशान लगाऊंगी। यहाँ से ये 11.5 इंच पर, और यहाँ से इस पर 3.5 इंच पर, यानी कि जो दोनों दूसरी साइड मेरी प्लेट्स डलेगी उसका बीच का गैप हुआ मेरा 7.5 इंच का हुआ। अब इसको मैं इस तरह से इसे कट कर लूँगी। अब यहाँ से ये देखिए थोड़ी सी मैं ये 1/2 इंच पर यहाँ पर कंधी डाउन करूँगी साइड में से। अब इसको मैं यहाँ पे कट कर लेती हूँ, सिर्फ 1/2 इंच पर ही कट कर 1/2 इंच पर ही किया है मैंने। ये देखिए इस तरह से टॉप पार्ट मेरा कट चुका है। अभी जो मेरे नीचे का बचा हुआ फैब्रिक है यहाँ पर, पहले मैं इसे यहाँ से इसे बिल्कुल स्ट्रेट कट कर लेती हूँ अपने फैब्रिक को पूरा यहाँ से सीधा। देखिए सीधा कट कर लिया है पूरा, इस तरह से डबल फोल्ड ही है और मेरे पास ये फैब्रिक। अब इसके बाद में जो क्या करना है, मैं इसकी जो नीचे के फ्लेयर होंगे वो कटिंग करूँगी। तो उसकी मैं लेंथ का लगा लेती हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए ऊपर से टॉप पार्ट का माइनस करते हुए यहाँ पे नीचे मैं इस पे मार्किंग का निशान लगा रही हूँ। तो लेंथ मुझे 45 चाहिए रेडी। तो नीचे से ये फोल्ड भी होगा, तो मैं इसे 46 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लूँगी। और ऊपर से मैंने इसमें टॉप पार्ट का माइनस किया है, जितनी मेरी टॉप पार्ट आएगी उस तरह से माइनस करते हुए बाकी के नीचे वाले फ्लेयर यहाँ पर मैं इसे पूरा मार्क करके ये इस तरह से मैं इसे अपने कपड़े को कट कर लूँगी। ये पूरा मेरा यहाँ तक जितने भी इसका चौड़ाई में है मेरा फैब्रिक नॉर्मल अर्ज वाला ही है, ये 42 इंच का। तो ये मैं पूरा इस तरह से इस पर मार्किंग करते हुए कपड़ा, अब इसको मैं यहाँ से सीधा इसे स्ट्रेट कट कर लूँगी। और ये मेरे इस तरह से नीचे के फ्लेयर्स बन चुके हैं, जिसमें मैं अपनी चुन्नट डालूँगी, इसमें गैदर्स बनाऊँगी। ये देखिए अभी जो मेरा बाकी बचा हुआ कपड़ा है इसमें मैं अपनी स्लीव की कटिंग करूँगी। तो इसको देखिए मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है इस तरह से। इसमें मैं अपनी स्लीव निकालूँगी, तो उसकी लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसका निशान जो लगा रही हूँ मैं लेंथ का, वो मैं यहाँ पे 25 इंच पर लगा रही हूँ। और आर्म होल का निशान यहाँ पे मैं 10 इंच पर लगाऊंगी।
लेंथ मैंने 25 इंच ली है, जो मेरे नीचे से मोरी स्टिच करने के बाद मेरा 23 इंच तक बचेगा। अब यहाँ से मोरी का निशान लगाना है नीचे, ये मैं 7 इंच पर लगा रही हूँ। स्टिच करने के बाद मैं इसे 5 इंच तक रखूँगी यहाँ पर। अब इसको मैं यहाँ पे इस तरह से इसकी शेप दे देती हूँ फिटिंग वाली, यही मेरी कटिंग वाली हो जाएगी। अब इसको मैं इस तरह से अपनी स्लीव को यहाँ पर कट कर लूँगी। देखिए इस तरह से हो चुकी है रेडी, और ये मेरे नीचे के फ्लेयर्स आ गए हैं, गैदर्स। अब ये मेरी टॉप पार्ट आ चुकी है। अब इसी तरह से सेम मैं अपना ये लाइनिंग वाला फैब्रिक भी इसमें कट कर लूँगी। देखिए कटिंग करने के बाद अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मेरे फ्लेयर्स थे, इसमें पहले मैंने अपनी लाइनिंग अटैच कर ली है ऊपर की साइड से, जहाँ पे मेरे गैदर्स डलेंगे। एक सिलाई लगाकर मैंने इसे अटैच कर लिया है यहाँ पर। और ये मेरा जो टॉप पार्ट था, इसमें भी मैंने अपनी लाइनिंग अटैच कर ली है एक सिलाई लगाकर। ये देखिए, ये मैंने अपने टॉप पार्ट में अटैच कर ली है पूरी, दोनों साइड में, फ्रंट और बैक साइड दोनों में। अब मैं इसकी नेक बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने अपना ये बुकरम का इस तरह से गोल शेप में एक नेक लिया है बुकरम का। और इसकी जो लेंथ है मेरे पास, ये मेरी 6.5 इंच है, जो ऊपर से स्टिच करने के बाद 6 इंच तक बचेगी। तो नेक को स्टिच करने के लिए ये मैंने अपना लाइनिंग वाले फैब्रिक का एक पीस लिया है इस तरह से। अब इस नेक को मैं अपने इस पे फैब्रिक पे रखते हुए यहाँ पर इसे पूरा स्टिच कर लूँगी, या फिर आप पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो बाकी फैब्रिक है, इसको मैं इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अपने नेक को कवर कर कर एक सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो चुका है। अब ये जो मेरा टॉप पार्ट है फ्रंट साइड वाला, इसके बिल्कुल सेंटर में अपना ये नेक रखूँगी मैं, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में रखना है। और इसकी शेप में पूरा यहाँ पर मैं इसे स्टिच कर कर एक सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद अब ये जो अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसमें मैं इसे कट कर लूँगी। पूरा सिलाई तक कट नहीं करना है, 1/4 इंच छोड़कर यहाँ पर पूरे नेक को इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब अंदर की साइड में इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा लूँगी। कट्स लगाने से नेक की जो शेप है वो अच्छी आ जाती है। और इस तरह से पूरे नेक पर यहाँ पर मैं कट लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से पूरा कट्स लगा लिए हैं मैंने। अब इसको बैक साइड से इस तरह से रख के, ये जो अपनी बुकरम का नेक है, इसको मैं अंदर की तरफ इस तरह से इसे फोल्ड कर लूँगी पूरे नेक को। ये देखिए इस तरह से अंदर की तरफ पूरा फोल्ड कर लेना है इसे, बुकरम वाले नेक को। अब इसके ऊपर यहाँ पर मैं एक कच्ची सिलाई लगा लूँगी पूरे शेप में, और बाद में इसमें तुरपाई कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से बनके रेडी हो चुका है मेरा फ्रंट साइड का नेक। अभी मैंने टॉप पार्ट ली है बैक साइड की, तो मैं बैक साइड का नेक बनाऊंगी, इसमें कटिंग करूंगी। तो उसके लिए ऊपर से यहाँ से मैंने 2.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ मैं, और यहाँ से नीचे की तरफ मैं इस पर मार्क कर रही हूँ 5.5 इंच पर। और इस तरह से मैं इसे बॉक्स की शेप में यहाँ पर इसे बना लूँगी। और जो मैंने लेंथ ली है 5.5 इंच, वो स्टिच करने के बाद मेरी 5 इंच तक आ जाएगी। अब इसको इस तरह से गुलाई की शेप में करते हुए इसे मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। देखिए इस तरह से। अभी मैंने उरेब में एक पट्टी काटी है, लाइनिंग फैब्रिक की टेढ़ी पट्टी काटी है। इसको मैं अब डबल फोल्ड करके इस तरह से अपने पूरे नेक की शेप में इसे रखते हुए यहाँ पर मैं इसे स्टिच कर लूँगी। पूरे नेक पर मैं इसे इस तरह से स्टिच कर लूँगी अपनी इस पट्टी को। देखिए इस तरह से स्टिच कर ली है। अब इसमें भी मैं अंदर की तरफ इस तरह से कट्स लगा लूँगी पूरे नेक पर, जैसे मैंने फ्रंट साइड वाले पे लगाए थे, सेम इसी तरह से अंदर की तरफ ये कट्स लगाने हैं। और सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिलाई से पीछे पीछे ये कट्स लगाने हैं सिर्फ। देखिए इस तरह से लगा लिए हैं। अब इसके बाद मैं इस पे यहाँ पर ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा लूँगी, अपनी पट्टी के ऊपर लगानी है। पट्टी के ऊपर यहाँ पर कोने पर मैं एक सिलाई लगा लूँगी। देखिए इस तरह से ये रेडी हो चुका है नेक मेरा। अब इसको मैंने यहाँ पर प्लेट्स जो डालनी है उसका मार्किंग मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये मैं यहाँ से ऊपर से 11.5 इंच पर लगा रही हूँ। तो ये मैंने कटिंग करते हुए भी बताई थी, पर मैं अभी दोबारा बता देती हूँ इस तरह से। तो ये ऊपर से 11.5 इंच पर लगानी है। अब इस तरह से जो मेरी टॉप का जो पूरा पार्ट है वो 24 इंच है, जिसका हाफ हुआ 12 इंच। तो बिल्कुल सेंटर में रखते हुए अब यहाँ से 7.5 इंच पर मार्क करना है।
मतलब जो सेंटर है वो 3.5 इंच पर रखते हुए अब दोनों साइड से इस तरह से ये 7 इंच के गैप पे मेरी प्लेट्स आ जाएंगी। अब इनको मैं स्टिच कर लूँगी इस तरह से। अब सेम इसी तरह से फ्रंट साइड पर भी मैं अपनी ये प्लेट्स डाल लूँगी। यहाँ पर देखिए प्लेट्स डल चुकी हैं मेरी फ्रंट बैक साइड पर, और ये फ्रंट साइड वाले टॉप पार्ट पर भी यहाँ पर मैंने प्लेट्स डाल दी हैं, सिलाई लगा ली हैं। अब मैं फ्रंट साइड वाले टॉप को इस तरह से इसके ऊपर रखूँगी, और ये जो मैंने पट्टी एक्स्ट्रा निकली हुई थी बैक वाले नेक की, उसको मैं फ्रंट साइड वाले नेक के ऊपर की तरफ मोड़ते हुए यहाँ पर मैं इसे सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए इस पट्टी को यहाँ पर ऊपर की तरफ फ्रंट नेक के यहाँ पर अब मैं इसे सिलाई लगा लूँगी, और इसे यहाँ से इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब मैं इसकी फ़िटिंग जो है मेरे मार्क उसका फ़िटिंग लगा लूँगी। मैं इस तरह से फ़िटिंग कर ली है इस पर। अब ये अंदर की साइड वाले ये भी मैंने गहरे कट कर लिए हैं, जो मेरे फ्रंट साइड के आएंगे आर्म होल, इसको मैंने गहरा कट कर लिया है। अब ये जो मेरे नीचे के फ्लेयर्स है इसमें मैं गैदर्स डालूँगी। तो ये देखिए इसको मैंने पहले स्टिच कर लिया था लाइनिंग के साथ, ये मैंने लाइनिंग के साथ ही मैंने इसे स्टिच किया हुआ है। अब मैं इसमें गैदर्स बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने क्या किया, अपनी मशीन की जो सिलाई है उसे बिल्कुल फुल चाल कर ली है। उसकी फुल चाल करने से इस तरह से बैक साइड पर मेरी चुन्नट बनती रहेंगी। इस तरह से पूरे कपड़े पर एक सिलाई लगा लूँगी मैं। ये मेरा डबल कपड़ा हो गया, इसमें इसलिए वजह से ज़्यादा चुन्नट नहीं बन रही हैं। तो इसमें मैं अब धागा खींचकर इसे चुन्नट इसमें और डाल लूँगी। अपनी कमर की साइज़ के अकॉर्डिंग इसे मैं पूरा स्टिच कर लूँगी। देखिए इस तरह से पूरे इस पर मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। देखिए इस तरह से अब मैंने इसमें धागा खींचकर इसे अपने कमर के साइज़ के अकॉर्डिंग इसे कर लिया है। ये देखिए साइड से इस तरह से एक धागा खींच सकते हैं, और दूसरी साइड से भी यही वाला धागा खींचना होगा, और इसके बाद मैं इसे अच्छे से यहाँ पर सेट कर लूँगी इन चुन्नट को। ये अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए दूसरी साइड से भी अगर आपको धागा खींचना है तो वही वाला खींचना होगा जो आप दूसरी साइड से खींच रहे थे। इस तरह से अब ये पूरा गैदर्स इस पे बन चुकी है मेरे। ये मैंने दोनों साइड वाले इस पे डाल ली है, अपने फ्रंट और बैक साइड वाले दोनों पर। अब मुझे ये जो मेरा टॉप पार्ट है इसमें देखिए इसका ये यहाँ से आर्म होल से मार्किंग देखनी है कहाँ तक आ रहा है। ये मेरा 7.5 इंच तक है। अब यहाँ पर मैं इस पे जो इसकी सिलाई लगानी है मुझे साइड में, ये यहाँ पर मैं इसकी मार्किंग करूँगी। तो पहले इन दोनों को साथ में रखते हुए इनको अच्छे से यहाँ पर सेट कर लूँगी। अब यहाँ पर 7.5 इंच पर जहाँ पे मेरा ऊपर का टॉप पार्ट था, यहाँ पर 7.5 इंच रखूँगी मैं इसे, और यहाँ पर मैं 12 इंच पर इसके चाक का निशान लगाऊँगी। ये देखिए 12 इंच पर, इधर 12 इंच पर निशान लगाना है दोनों पार्ट्स को साथ में रखते हुए यहाँ पर। अब मैं इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ इस तरह से इस पर सिलाई लगा लूँगी एक। ये बस इस तरह से ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से करना है। 7.5 इंच ऊपर से छोड़ के जो मेरे टॉप पार्ट का था 12 इंच पर निशान लगा के इस तरह से पूरा सीधा यहाँ पर मैं इसे स्टिच कर लूँगी। देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है दोनों साइड अपने। अब मुझे क्या करना है, जो मेरी चुन्नट है उनको मैं इस सिलाई से किनारी वाली से कम 2-2.5 इंच तक इसे प्लेन रखूँगी कपड़े को, और बाकी चुन्नट जो आएंगी वो सारी सेंटर में आएंगी बीच में। दोनों साइड से 2 से 2.5 इंच तक प्लेन रखना है कपड़ा। अब इसको मैं अपने टॉप पार्ट में यहाँ पर कमर से इसे स्टिच कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से स्टिच हो चुकी हैं मेरी, ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी हैं। और साइड से मैंने ये 2.5 इंच तक इसे प्लेन रखा है दोनों साइड से। यहाँ पर चुन्नट नहीं आई है। फ्रंट और बैक साइड दोनों पर इसी तरह से किया है, और यहाँ से भी इस तरह से स्टिच हो चुका है। देखिए लाइनिंग वाला फैब्रिक भी और ये वाला भी। अब इसकी स्लिट्स पर मैंने ये इस तरह से गोल्डन कलर की पाइपिंग ली है, तो ये मुझे पाइपिंग इस पर स्टिच करनी है। तो इसके लिए मैंने ये अपना सिंगल फुट यूज़ किया है।
पाइपिंग अटैच करने के लिए। तो ये मेरा ये देखिए चाक वाली सिलाई है यहाँ पर। अब मैं इसको यहाँ पर अच्छे से सेट करते हुए इसे अपनी पाइपिंग को, ये जो मेरा मोटा साइड होता है जहाँ से पाइपिंग दिखती है, इसको मैं अंदर की तरफ रखूँगी और चाक से थोड़ा सा ऊपर निकाली है मैंने पाइपिंग 1 इंच तक। तो थोड़ी ऊपर से इसे लगाकर सिलाई करना स्टार्ट करूँगी इस पे मैं। तो देखिए बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर लाइनिंग वाला फैब्रिक भी और जॉर्जेट वाला फैब्रिक भी दोनों को साथ में रखते हुए यहाँ पर मैं इस पे पाइपिंग स्टिच करूँगी। देखिए इस तरह से। और ये सिंगल फुट का यूज़ इसलिए करते हैं, इससे पाइपिंग जो है बहुत ही अच्छी और फिनिशिंग से लग जाती है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से इसको अच्छे से यहाँ पर मैं स्टिच कर लूँगी। और लाइनिंग वाले फैब्रिक को और जॉर्जेट वाले फैब्रिक को दोनों को यहाँ पे बराबर ही रखना है मुझे। और बिल्कुल सीधा यहाँ पर रखते हुए ये बिल्कुल आराम से यहाँ पे स्टिच हो जाएगी पाइपिंग मेरी। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर ये पाइपिंग लग जाएगी सिंगल फुट की मदद से। अब ये लाइनिंग मैंने अपनी जो फ्लेयर्स हैं मेरे नीचे वाले, उससे मैंने थोड़ी छोटी काटी थी, 4 इंच तक मैंने ये छोटी काटी है। देखिए इस तरह से स्टिच कर ली है ऊपर से भी। और ये मैंने अपनी चारों चाकों पर, चारों स्लिट्स पर मैंने इसे पाइपिंग को स्टिच कर लिया है अपनी चारों साइड पे। अब इसको मैं इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर पाइपिंग को, अब इसको मैं यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर दूँगी और यहाँ पर एक किनारी पर मैं इसकी एक सिलाई लगा लूँगी। देखिए इसको इस तरह से अंदर को फोल्ड करना है अच्छे से सेट करते हुए, यहाँ पर ये पूरा डबल फोल्ड करना है। तो इस तरह से ये मेरी जो पाइपिंग है ये नहीं दिखेगी दूसरी तरफ से, ये पूरी कवर हो जाएगी। जो इसका सिर्फ मोटा पार्ट था गोल्डन कलर में, वो सिर्फ वो ही दिखेगा फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। ये देखिए इस तरह से सिर्फ यही चीज़ दिख रही है मेरी यहाँ पर। बिल्कुल अच्छे से सेट करके रखना है। और इसमें जो लाइनिंग है वो भी मैं साथ में इसके स्टिच करूँगी यहाँ पर। पूरा इसे इस तरह से मैं स्टिच कर लूँगी। इसी तरह से पूरा सेम प्रोसेस से मैं इसे अपने चारों चाकों पर पाइपिंग को स्टिच कर लूँगी। देखिए सिंगल फुट की हेल्प से ये काफ़ी आसान तरीके से लग जाती है। ये अच्छे से सेट करना है, जो लाइनिंग है वो एक्स्ट्रा बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो ये पाइपिंग से बाहर मेरा फैब्रिक नहीं दिखना चाहिए कपड़ा। अब इस तरह से पूरा अच्छे से इसे यहाँ पर स्टिच कर लूँगी। अब जो लास्ट में मेरा चाक वाला एरिया है यहाँ पर भी मैं सेम इसी तरह से करते हुए, और ये सिलाई जो है ये मैं पूरी ऊपर तक लगा लूँगी जहाँ तक मेरी पाइपिंग है। तो ये चाक वाले एरिया से थोड़ा सा ऊपर तक लगाई थी पाइपिंग, तो वहाँ तक स्टिच कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से पूरा अच्छे से मेरी पाइपिंग लग के रेडी हो चुकी है। अब ये साइड में से जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है 1/2 इंच तक, इसके ऊपर भी मैं एक सिलाई लगा लूँगी ताकि ये बाहर को ना निकले। आप चाहें तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं, बट मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ एक। अब इसको इस तरह से पूरा मैं यहाँ पर इसे स्टिच कर लूँगी। देखिए इस तरह से पूरे में मैंने इसे पाइपिंग अटैच कर ली है, अपनी स्टिच कर ली है, जो बिल्कुल ही आसान तरीके से लग जाती है। अब इसका मुझे नीचे से फोल्ड करना है, तो इसको मैं डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर इस पर सिलाई लगा लूँगी। और अब इसकी बाजू लगानी है, तो उसके लिए ये मैंने बाजू पर भी अपनी मोरी पर इस तरह से पाइपिंग स्टिच कर ली है, जिस तरह से मैंने चाक पे लगाई थी। अब बाजू को, स्लीव को इस तरह से डबल फोल्ड करके इस पर फिटिंग वाली सिलाई लगा लूँगी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। और उसके बाद मैं इसे यहाँ पर अपने फ्रॉक में यहाँ पर अटैच कर लूँगी। दोनों साइड से इसी तरह से स्लीव अटैच कर लेनी है फिटिंग के अकॉर्डिंग, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इस पर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लूँगी। देखिए इस तरह से मेरा ये फ्रॉक बनकर रेडी हो चुका है, जिसमें चुन्नट भी बहुत अच्छे से आ चुकी हैं और पाइपिंग भी बहुत अच्छे से लग चुकी हैं। ये देखिए इस तरह से मेरा पूरा फ्रॉक बनकर रेडी हो चुका है। थैंक यू वेरी